नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 2D लाइन क्लिपिंग का जो सेकेंड मेथड है लियांग बास्की उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने लियांग बास्की के एल्गोरिथम्स यानी उसके मेथड्स को समझाया है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आप जो होता है उस पर्टिकुलर थ्योरी जो वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो यानी लियांग बास्की मेथड का जो वीडियो है उसको आप डेफिनेटली एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके जो कंडीशन दिए हुए हैं, वो चीजें मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस वीडियो लिंक का जो लिंक है यानी उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ऊपर जो आइकॉन्स है वहां ड्यूरिंग द वीडियो जो होता है आपको मिल जाएगा। तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लियांग बास्की का जो एल्गोरिथम वाला वीडियो है उसको आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो फिर ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। जैसे कि लियांग बास्की जो क्लिपिंग एल्गोरिथम है उसके एग्जांपल में तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फिगर है जिसमें हम देख सकते हैं कि 42 एंड 73 स्टार्ट पॉइंट है, यानी x1 y1 जो होता है 42 है, x2 y2 जो होता है 73 है। तो इसको लेके अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हम p निकालते हैं। ये सब जो फॉर्मूला है वो उस जो एल्गोरिथम का जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, आप उसको विजिट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन में जैसे p1 इज इक्वल टू जो निकालते हैं तो ये फॉर्मूला के बेस पर है। तो इस तरह से जब हम वैल्यू रखते हैं तो -3 आता है। P2 जब निकालते हैं तो x2 माइनस x1 करते हैं तो 3 आ रहा है। P3 निकाल रहे हैं एंड P4 निकाल रहे हैं। ये सब जो होता है फॉर्मूला बेस्ड है, यानी ऑलरेडी ये जो मेथड है उसमें दिया हुआ है। अब उसके बाद हम Q1 निकालते हैं। तो यानी P और Q दो पैरामीटर्स होते हैं जिसका यूज होता है। तो Q1 निकालने का तरीका एक सिंपल सा है कि जो x1 है, x1 माइनस xw मिनिमम, आप देख सकते हैं xw मिनिमम जो होता है यहाँ पे गिवन है, आप दिखा दे रहा हूं मैं आपको। सो ये जो होता है दिस इज xw मिनिमम, दिस इज xw मैक्सिमम। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है वो यहां से लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से yw मिनिमम, yw मैक्सिमम, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में है वो आपके जो कैलकुलेशन है P1 एंड Q1 उसको हमने शो किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपके पास क्या क्या चीजें हैं जब प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये फिगर था जिसको हम ले रहे हैं। अब आ जाते हैं कि P1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है तो वो इस तरह से शो हो रहा है आपका, और Q की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया वो शो हो रहा है। अब जो ये हम कैलकुलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, वो जो कैलकुलेशन प्रोसेस है बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 उस एल्गोरिथम में दिया हुआ है। पर्टिकुलर उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखेंगे तो वो एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएगा कि चारों स्टेप्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ मेंशन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं दो वैल्यू होता है u1 एंड u2, दो वैल्यू होता है, यानी क्लिप्ड पोर्शन को हम बात करते हैं। तो इनिशियली u1 एंड u2 की जो वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 होती है। अब ये धीरे धीरे जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके बेस पर u1 एंड u2 की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक चीज जो लियांग बास्की मेथड है उसमें दो ही कंसेप्ट यूज होता है। एक होता है कि आउटसाइड टू इनसाइड जब हम चलते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, और जब इनसाइड टू आउटसाइड चलते हैं तो मिनिमम वैल्यू का कैलकुलेशन है। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर जो लियांग बास्की का मेथड का जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें इजी वे में बताई गई है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहला P1 की वैल्यू को लेके चल रहे हैं। तो जब हम P1 की वैल्यू को लेते हैं तो P1 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो -3 यानी जब P1 यानी कोई भी P की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो इसका मतलब होता है कि आउटसाइड टू इनसाइड प्रोसेस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड प्रोसेस। अब जब हम आउटसाइड टू इनसाइड प्रोसेस करते हैं तो हम कुछ नहीं, हम क्या करते हैं u1 को कंसीडर करते हैं और u1 की वैल्यू में चेंजेस करते हैं। अब वो चेंजेस कैसे होता है, सिंपल सी बात है, हम जो आउटसाइड टू इनसाइड प्रोसेस होता है तो यानी उसके रिस्पेक्ट में उस एज का जो होता है हम क्रॉस पॉइंट निकालते हैं। क्रॉस पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का जो पैरामीट्रिक वैल्यू है उसको निकालते हैं। उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है r1। तो r1 इज इक्वल टू q1 अपॉन p1 निकालते हैं। जो वैल्यू आया तो ये r1 नथिंग बट द u वैल्यू है, वन काइंड ऑफ u वैल्यू है जो कि लेफ्ट एज, क्योंकि P1 जो होता है वो लेफ्ट एज से रिलेटेड होता है तो इसलिए लेफ्ट एज का जो इंटरसेक्शन का जो R वैल्यू है वो है R1।
तो R1 की वैल्यू मैंने निकाला। अब इस R1 की वैल्यू को हम U1 जो करंट वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं U1 की जो करंट वैल्यू है 0 है, तो यानी R1 एंड 0 को मतलब कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद दोनों का जो मैक्सिमम है वो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो देख सकते हैं कि U1 की पहले जो वैल्यू थी वो 0 था। अब उस 0 वैल्यू को R1 से कंपेयर किया तो अगेन पता चला कि 0 ही इज द मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि U इज इक्वल टू पहले जहां 0 1 था अभी भी वो 0 1 है, यानी P1 के केस के लिए वो आया। अब आ जाते हैं सेकेंड, हम लेते हैं P2। P2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब भी होता है वो इनसाइड टू आउटसाइड होता है, और इनसाइड टू आउटसाइड का मतलब होता है कि हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम P2 को ले रहे हैं, तो इसका मतलब है राइट एज को कंसीडर कर रहे हैं। तो राइट एज के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो पैरामीटर वैल्यू यानी U जो होता है उसको हम इस तरह से निकालते हैं। तो R2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन P2। ये सारा फॉर्मूला जो होता है उस पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम यानी जो मैंने पहले जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं बार बार उसमें अवेलेबल है। आप उसको देखेंगे तो ये सब चीजें आपको इजी लगेगा आपको। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो 0.33 है। अब जब मैं बात कर रहा हूं इनसाइड टू आउटसाइड, तो मैं U1 को कंसीडर करने की जगह U2 को कंसीडर करूंगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि अगर मैं आउटसाइड टू इनसाइड चलता हूं तो U1 कंसीडर करूंगा, और इनसाइड टू आउटसाइड चलता हूं तो U2 कंसीडर करूंगा। तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं U2 कंसीडर करूंगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं U1 कंसीडर करूंगा। तो यहां पे U2 की वैल्यू होगी। अब देखिए R2 को U2 के साथ मैं मैच कर रहा हूं, तो देख सकते हैं कि R2 को U2 के साथ मैच किया। अब इनमें से मिनिमम निकालना है, तो R2 की वैल्यू जो थी यहां कैलकुलेट किया हमने 0.33, और जो यहां पे आप देख सकते हैं कि U2 का जो इनिशियल वैल्यू है वो, यानी इनिशियल आप बात कर सकते हैं, तो ये मेरा करंट वैल्यू है, यानी यहां पे जो शो हो रहा है ये मेरा लेटेस्ट वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहां कंसीडर। तो यहां पे U2 की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए 1 है, तो 1 को 0.33 से कर रहे हैं, तो इसका मिनिमम जो होता है 0.33, तो 0.33। तो देखिए ये जो पहले 0 1 था वो अपडेट होके 0.33 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है यहां पे अपडेट हो गया। अब आ जाती है थर्ड केस यानी P3। P3 अगेन जो होता है हमारा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हम U1 को कंसीडर करेंगे। तो सेम एज हम R3 निकाल रहे हैं, R3 निकालने के बाद U1 को कंसीडर करेंगे। अब देखिए U1 यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है कि -1 और 0 के बीच में कंपैरिजन होगा तो रिजल्ट 0 आया। तो इसका मतलब है ये जो होता है वैल्यू यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि नो चेंजेस दिख रहा है। तो इसका मतलब है जो P3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके साथ कोई चेंजेस नहीं है। P3 मतलब बॉटम एज। अब आ जाते हैं टॉप एज के साथ जब कंसीडरेशन होता है तो सेम हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से हम U2 को कंसीडर करेंगे ना कि U1 को। तो अब देखिए U2 को कंसीडर करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि U2 की जो वैल्यू है 0.33 है, तो वो 0.33 यहाँ यूज होगा, और हमने जो 4 है R4 है उसको कैलकुलेट किया है। अब R4 को U2 के साथ कंपेयर करने के बाद आपको पता चल रहा है U2 जो होता है 0.33 है। तो इस तरह से ये जो होता है आके यहाँ पे अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद पता चल रहा है कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो फाइनली आपको दो वैल्यू मिला, U1 इज इक्वल टू 0 एंड U2 इज इक्वल टू 33। तो इसका मतलब है हमने शुरुआत देखिए यहां से किया है और आपको जो फाइनल वैल्यू मिला है वो यहां पे मिला है। सो दिस इज द एंड रिजल्ट। तो ये जो वैल्यू मिला है इसी वैल्यू को आप प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के लिए ये आपका फिगर है। अब इस फिगर में हम जो मिला है वो है U इज इक्वल टू 0 एंड 0.33 ये मिला है। इसको हम प्रोसेस में लेंगे। प्रोसेस में लेने के लिए हम सबसे पहले जो होता है कैलकुलेट करेंगे dx इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि x2 क्या है, x1 क्या है, और dy भी हमने निकाल लिया। अब इस dx एंड dy को जो होता है हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इस पे ध्यान देंगे। तो जब हम इस फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, तभी हम ये कैलकुलेशंस पे चलेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि U2 की वैल्यू जो होता है लेस देन 1 है, यस लेस देन 1 है, 0.33 है। तो इसका मतलब है इसको फर्दर प्रोसेस में लेंगे और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन प्रोसेस हम करेंगे। तो यानी U2 मतलब होता है एंड वैल्यू, यानी एंड पॉइंट का प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि U2 से जो रिजल्ट आएगा वो जो पहले x2 y2 था, अब वो x2 y2 जो होता है चेंज हो जाएगा और वो नया वैल्यू ले लेगा। तो इसका मतलब है U2 जो होता है एंड पॉइंट के लिए है और जो U1 है स्टार्ट पॉइंट के लिए कैलकुलेशन। अब देखेंगे U1 जो होता है ग्रेटर देन 0 है क्या, तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो 0 है। तो इसका मतलब है कि इसको हम फर्दर प्रोसेस में नहीं लेंगे। तो यानी ये कैलकुलेशन पे नहीं जाएगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन पे जो जाएगा वो है U2 जाएगा।
तो जब वो कैलकुलेशन पे जाएगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एक्स एंड वाई वैल्यू मिला है। ये जो एक्स एंड वाई वैल्यू है नथिंग बट द आपके पास जो एंड वैल्यू है, यानी स्टार्ट पॉइंट तो सेम है, यानी स्टार्ट पॉइंट 42 ही रहेगा क्योंकि उसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बट जो एंड पॉइंट है वो 73 से चेंज होके अब वो बदल जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम ले रहे हैं तो देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूला को यहाँ इस्तेमाल हुआ है और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ था। तो ये जो 52 है दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। तो यानी क्लिप्ड पोर्शन का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट आपको मिल गया। तो स्टार्ट पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एंड पॉइंट में चेंजेस हुआ। तो देख सकते हैं ये हमारा एंड पॉइंट है और उसकी वैल्यू है 52। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और कैलकुलेशन होता है। बहुत इजीली समझाया गया है। आपको सब चीजें निकालना है, U1 एंड U2 को फाइंड आउट करना है और फाइनल आप जब प्रोसेस करने आएंगे तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं U2 इज लेस देन 1, ये होने से तब आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो जब आप U2 को कंसीडर करके चल रहे हैं तो इसका मतलब है एंड पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात कर रहे हो और उसका नया वैल्यू निकाल रहे हो, और U1 को कंसीडर कर रहे हो और सेटिस्फाई होता है तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो इसका मतलब है स्टार्ट पॉइंट में चेंजेस आ रहा है, अदरवाइज चेंजेस। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्टार्ट पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आया, बट एंड पॉइंट जो होता है शिफ्ट हो गया 73 से 52 की हो, यानी जो 42 से लेके 52 के बीच का जो वैल्यू है ये आपका क्लिप्ड पोर्शन हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। और दोस्तों वही चीज जो होता है, मैंने कुछ बोर्ड वर्क किया था तो उसका एक स्नैप लेके रखा था, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देख सकते हैं आप सेम प्रोसेस को मैंने बोर्ड वर्क में किया था, तो उसको अगर आपको जो मैंने प्रोसेस बताया था वही चीज यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर आप वो नहीं समझे तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लिख कीजिएगा कि आपको इसमें कितना समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि जो फ्री वीडियोस है वो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू।